निहाल सर, आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो बच्चों, आज आप सबके लिए लाए हैं क्लास 10th अभ्यास 8.1, जो कि चैप्टर का नाम है स्टूडेंट त्रिकोणमिति का परिचय। स्टूडेंट अभ्यास 8.1 का स्टूडेंट प्रश्न नंबर पहले से लेकर 5 तक करवा चुके हैं। इस वीडियो में आप सबको प्रश्न नंबर 6वां बताएंगे, जो कि एकदम इजी वे में और एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। 6वां 7वां 8वां एक वीडियो में सिर्फ कितना प्रश्न है? 3 प्रश्न, जिससे आप लोग को बोरिंग महसूस ना हो और आसानी तरह से आप लोग प्रश्न का उत्तर जरूर लगाएं। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 6वां, देखिए क्या कह रहा है। यदि ये कोण ए और बी न्यून कोण है। स्टूडेंट न्यून कोण बताइए, दो कोण कब न्यून कोण होंगे? यानी इस प्रकार से देखो, त्रिभुज एक प्रकार का, और त्रिकोणमिति में क्या कौन सा त्रिभुज बनेगा? स्टूडेंट आप सब लोग जानते हो, तो कहोगे सर जी समकोण त्रिभुज बनाइए। तो समकोण त्रिभुज देखिए स्टूडेंट हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे आप लोग हल लिख लीजिएगा। हल लिखने के बाद स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो दिया है उसको लिखिए। दिया क्या है स्टूडेंट? दिया है कोण ए और कोण बी क्या है स्टूडेंट? न्यून कोण है। क्या है स्टूडेंट? न्यून कोण है। तो अब बताइए स्टूडेंट न्यून कोण किस त्रिभुज में होगा? तो कहोगे सर जी समकोण त्रिभुज बनाइए। तो समकोण त्रिभुज देखिए स्टूडेंट बिना बनाए काम नहीं चलेगा, तो समकोण त्रिभुज हम लोग बना दे रहे हैं, जिसका एक कोण कितना होता है स्टूडेंट? 90 डिग्री का। और स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कोण ए और कोण बी न्यून कोण का है, यानी कोण ए को यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, और बी यहाँ बी नहीं लिखे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सी, और यहाँ पे बी, क्योंकि न्यून कोण का मतलब होता है स्टूडेंट कि दोनों कोण 90 अंश से क्या स्टूडेंट? कम। यानी न्यून कोण का ये मतलब होता है 90 अंश से कम, कोण का मान 90 अंश से कम होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए समकोण है, आप सब लोग जानते हैं कि हमेशा समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का एक कोण बनाएगा, तो ये आप सब लोग जानते हैं स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिया है, तो यानी कोण बी और कोण ए क्या दिया स्टूडेंट? न्यून कोण दिया है। अब आगे देखिए क्या चीज कह रहा है। जहां cos ए बराबर cos बी दिया है, देखिए ये भी चीज दिया है स्टूडेंट, cos ए बराबर cos बी। स्टूडेंट ये भी चीज प्रश्न में दे दिया है। अब स्टूडेंट क्या चीज है? यहाँ नीचे दिया है, क्या स्टूडेंट? दिया है। अब स्टूडेंट हम लोग को ज्ञात क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है स्टूडेंट? सिद्ध करना है। क्या स्टूडेंट सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। आप सबको क्या सिद्ध करना है? सिर्फ कोण ए बराबर कोण बी। तो आप सबको एक बात अच्छी तरह से पता होगा स्टूडेंट, अब हमको कोण ए बराबर कोण बी किस प्रकार से, किस माध्यम से ज्ञात हो जाएगा, तो आप लोग देखिए। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अब जो लगाएंगे कॉन्सेप्ट, वो आप सबको एकदम मतलब में एकदम इजी वे में बताएंगे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे cos ए बराबर कितना दिया स्टूडेंट? cos बी। देखिए स्टूडेंट cos ए बराबर कितना दिया है? cos बी के दिया है। तो आप सबको इतनी बात तो दिया है, एक प्रश्न बोल दिया। तो स्टूडेंट देखिए cos ए, देखिए जब ए थीटा यानी जब कोण ए लेंगे तो इसके सामने भुजा क्या होगी स्टूडेंट? लंब होगी। क्या होगी स्टूडेंट? लंब होगी। तो लंब क्या हो जाएगी स्टूडेंट? बीसी। तो लंब कितना होगा स्टूडेंट? यानी जब कोण ए लेंगे तो लंब क्या होगा स्टूडेंट? लंब हो जाएगा बीसी। कब स्टूडेंट? जब कोण ए लेंगे। तो आप सबको एक बात ये चीज समझ में आ गया, यानी ए लंब हो जाएगा। और जब स्टूडेंट कोण बी लेंगे, जब कोण बी लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जब कोण बी लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एसी। एसी क्या हो जाएगा? एसी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लंब हो जाएगा। तो ये तो है ही, आप सबको दिखाई दे रहा है, साधारण में लंब यही होता है स्टूडेंट। लेकिन हम लोग यहाँ कोण जब लेंगे तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट ए। तो cos ए को बेसिकली क्या कहेंगे? यानी cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? आधार बटे कर्ण। स्टूडेंट cos ए है तो थीटा ए है, तो ए अब की बार लंब ए होगा, यानी बीसी लंब हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए सी। तो आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? आधार बटे कर्ण। तो कोण ए नहीं है तो आधार क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए सी। तो हो जाएगा, हम लिखेंगे क्या स्टूडेंट? ए सी बटे स्टूडेंट, अब कर्ण क्या है स्टूडेंट? ए बी। तो कर्ण नहीं बदलेगा स्टूडेंट, ए बी, उसका बराबर का चिन्ह लगाएंगे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे cos बी, तो cos बी यानी जब थीटा ए लेंगे तो लंब ए होगा और आधार क्या होगा स्टूडेंट? बीसी होगा। देखिए जब cos यानी थीटा का मान बी लेंगे
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यानी BC क्या हो जाएगा, आधार। तो cos B मतलब BC बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AB। देखिए कण कितना है, AB। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे AB इधर भी है बटे के नीचे, और बराबर के इस साइड भी AB बटे के नीचे ही है। तो अब बेसिकली बचा क्या स्टूडेंट, AC बराबर कितना स्टूडेंट, BC। अब देखिए AC यानी ए भुजा, और ए भुजा क्या स्टूडेंट, बराबर है। क्या स्टूडेंट, ए भुजा और ए भुजा आपस में बराबर है। स्टूडेंट आप सबको एक बात अच्छी तरह से पता होगा, जब दो भुजाएं बराबर होती हैं, जब दो भुजा बराबर होती है तो उसके सामने का कोण भी क्या होता है स्टूडेंट, बराबर होता है। आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या स्टूडेंट, यहाँ पे AC बराबर जब BC हो गया, यानी AC भुजा देखिए स्टूडेंट, AC के सामने का कोण क्या है स्टूडेंट, B। AC भुजा के सामने का कोण क्या है स्टूडेंट, B। तो यानी यहाँ AC की जगह पे लिख देंगे कोण B बराबर किसके होगा स्टूडेंट, और देखिए BC के सामने का कोण क्या है स्टूडेंट, A। तो बराबर क्या हो जाएगा, कोण A। तो आप सबको क्या ज्ञात क्या करना था, यानी कोण A बराबर कोण B, यहाँ पे कोण B बराबर कोण A, मतलब इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट कोण A बराबर कोण B, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रूव्ड। तो आप सबको प्रश्न नंबर 6वां एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है, यदि ये cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट, 1 प्लस साइन थीटा छोटे ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटे, देखिए पूरे के बटे स्टूडेंट, छोटे ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा, फिर स्मॉल ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा स्टूडेंट। अब यहाँ पे दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट आपको पहला सवाल और दूसरा सवाल इसके माध्यम से ज्ञात करना है। तो देखिए इसका क्या मतलब है, यानी यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा हल। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे cot थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, 7/8। तो cot थीटा बराबर असली में क्या होता है, सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, तो कहोगे सर जी आधार बटे क्या होता है इसमें, आधार बटे क्या होता है, लंब। तो हम कहेंगे वास्तव में आधार बटे लंब होता है। तो आधार और लंब किस त्रिभुज में आता है, तो कहोगे सर जी समकोण त्रिभुज बनाइए पहले आप। तो आप लोग हमको सिखा रहे हैं इसमें, पहले आप क्या कहोगे कि पहले आप समकोण त्रिभुज बनाइए। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ पे नाम दीजिए AB और B क्या है स्टूडेंट, 90 अंश है। देखिए 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होते हैं स्टूडेंट, कण। और स्टूडेंट थीटा हम इस कोण को मान रहे हैं, थीटा इस कोण को मान रहे हैं, तो इसके सामने भुजा ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इसमें, आधार हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए बेसिकली cot थीटा बराबर 7/8, यानी आधार का मान 7 दिया है, AB का मान 7 दिया है, और लंब कितना है इसमें, 8। तो लंब की जगह पे 8, यानी BC का मान कितना दिया है इसमें, 8। तो अब बेसिकली स्टूडेंट आप सब लोग कण का मान ज्ञात कीजिए, कण का मान ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद में हम इस वाले सूत्र में रख देंगे, आसानी से हम लोग को मिल जाएगा स्टूडेंट इस सवाल का आंसर। स्टूडेंट देखिए आप लोग को कण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय। स्टूडेंट इस सूत्र का क्या मतलब है स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय, कण का वर्ग बराबर आधा लंब का वर्ग, क्या स्टूडेंट, लंब का वर्ग प्लस स्टूडेंट आधार का वर्ग। आप सबको ये सूत्र अच्छी तरह से पता होगा स्टूडेंट, क्योंकि हम पिछली वीडियो में बार बार इस सूत्र को लगाते हुए आ रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट कण का स्क्वायर, तो कण हमें ज्ञात करना है, तो कण क्या है स्टूडेंट, बेसिकली A और C है, तो AC का क्या कर देंगे स्टूडेंट, AC का स्क्वायर बराबर स्टूडेंट लंब क्या है, लंब का मान देखिए 8 है, तो 8 का क्या कर देंगे स्टूडेंट, स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना स्टूडेंट 7 है, तो 7 का क्या कर देंगे स्टूडेंट, स्क्वायर कर देंगे। अब बेसिकली AC बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, मतलब 8 गुणे 8, मतलब 8 अठाई कितना हो जाएगा इसमें 64, फिर प्लस
7 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, 7 सते 49। अब स्टूडेंट देखिए AC बराबर कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर 4 और 9 को जोड़ोगे कितना होगा इसमें 13, 13 के 3 हासिल 1, इसमें 6 4 10 1 हासिल कितना हो जाएगा इसमें 11। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 113। AC बराबर कितना हो जाएगा इसमें, AC बराबर कितना, देखिए इधर क्या है स्क्वायर यानी वर्ग है और बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट वर्गमूल, तो अंडर रूट 113 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप सब लोग जानते हैं अंडर रूट 113 का वर्गमूल अंडर रूट 113 ही होगा, क्योंकि अंडर रूट 113 का वर्गमूल निकलता नहीं है। फ्रेंड हम लोग का कण का मान कितना हुआ है इसमें अंडर रूट 113। तो आप सबको ये बात एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इसमें देखिए पहला सवाल जो कह रहा है, फ्रेंड जो पहला सवाल कह रहा है हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करें, अगर इसमें अट गया तो हम लोग, अगर अटेगा नहीं तो इसको मिटाएंगे। सर देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, अब एक बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। एक क्वेश्चन में देखिए a प्लस बी और एक क्वेश्चन में a माइनस बी, तो देखिए कान खोल के सुनिए इसमें a प्लस बी, देखिए इधर ऊपर में अंश में क्या है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, एक कौन सा सूत्र बनता है स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a वाला सूत्र बनता है। और यहाँ पे देखिए ऊपर भी देखिए मान लीजिए हम लोग a का मान एक रखे हैं और b का मान साइन थीटा, तो यहाँ पे भी देखिए a है और साइन थीटा है, समझ में आ रही होगी बात इसमें, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे भी देखिए नीचे वाले में भी सूत्र लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो डायरेक्ट हम क्यों ना यहाँ पे पहले सूत्र में हम लगा दे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके माध्यम से हम लगा दे इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब क्या है एक का स्क्वायर, गजब की बात है, एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या स्टूडेंट, ऊपर वाले में देखिए अंश वाले में, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा। तो आप सबको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रही है स्टूडेंट, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, फिर बटे, अब देखिए स्टूडेंट a प्लस बी एक क्वेश्चन में a माइनस बी एक क्वेश्चन में, अब फिर बार बस इतना चेंज हुआ है, यहाँ पे कितना हो गया स्टूडेंट cos थीटा हो गया, तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा। तो आप सबको ये बात एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे यानी साइन थीटा, अब देखिए यहाँ पे कण का मान हम लोग को पता चल गया, तो स्टूडेंट देखिए मान जब रखेंगे एक पहलक का तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1, एक का स्क्वायर स्क्वायर एक ही होगा क्योंकि एक गुणे एक करेंगे तो एक ही मिलेगा, माइनस यहाँ पे इसमें साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा इसमें, तो साइन थीटा का मान कितना है, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट लंब बटे कण, क्या होता है स्टूडेंट लंब बटे कण, तो लंब का मान कितना है स्टूडेंट 8 बटे कण का मान कितना है स्टूडेंट अंडर रूट 113 और इसका क्या है स्टूडेंट होल स्क्वायर है। तो आप सबको ये बात एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट इसके पूरे के बटे देखिए यहाँ पे इसका यानी ऊपर वाला भी मान रखें, अब फिर स्टूडेंट पूरे के बटे यहाँ पे नीचे का मान रखेंगे स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे फिर 1, अब यहाँ पे फिर माइनस का चिन्ह स्टूडेंट cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण, तो इसमें आधार क्या है स्टूडेंट 7 बटे कण क्या है स्टूडेंट अंडर रूट 113। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझा, और इसका क्या दिया स्टूडेंट स्क्वायर, देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, आप सबको ये बात एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पे जगह की कमी है, अब स्टूडेंट इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, अब इसको क्या कर रहे हैं स्टूडेंट रफिंग कर रहे हैं, तो सो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे इस चीज को अब हम यहाँ लेके आए, अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर 8 का स्क्वायर घात पे स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट 113 का स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पे देखिए सूत्र कौन सा लग रहा है, अगर a बटे b के घाते यम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं a के घाते यम बटे b के घाते यम, इस रूप का हम लोग लिख सकते हैं। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में, फिर पूरे के बटे स्टूडेंट देखिए यहाँ पे बटे पूरे के बटे क्या है स्टूडेंट 1 माइनस, अब देखिए इसमें 7 का स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं और उसके बाद में बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप सबको ये बात एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे बेसिकली हल करेंगे, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 64 हो जाएगा बटे
अब देखिए स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कट जाएगा, तो कितना बचेगा 113। ये बात एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रही है स्टूडेंट। फिर पूरे के बटे स्टूडेंट 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 49, 7 सत्ते कितना हो जाएगा स्टूडेंट 49 बटे स्क्वायर से क्या कट जाएगा स्टूडेंट, अंडर रूट कटता है, तो कितना बचेगा स्टूडेंट 113। आपको एकदम ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब इसमें देखिए इसके बटे आप लोग एक लिख सकते हैं, इसके बटे आप लोग एक लिख सकते हैं बेसिकली। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक और 113 का लैसे कितना होगा इसमें 113 ही होगा, तो यहाँ पे बटे के नीचे क्या लिख सकते हैं इसमें 113, ये लैसा हो गया। अब इसमें एक से 113 में भाग देंगे कितना मिलेगा 113, और 113 का अंश में गुणा कराएंगे तो 113 करने कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए अंश में एक है 113 करने 113 माइनस 113 से 113 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा इसमें एक, और एक का गुणा 64 में कराएंगे तो 64 करने कितना हो जाएगा इसमें 64 पूरे के बटे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे पूरे के बटे स्टूडेंट अब लगाएंगे। अब इसमें देखिए एक और 113 का, देखिए यहाँ पे एक और 113 का ऐसे लेंगे कितना बचेगा 113 होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक का भागा 113 में करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट एक 113 ही मिलेगा। अब 113 को पूरा एक में कराएंगे तो 113 करने 113 माइनस यहाँ पे स्टूडेंट देखिए 113 का भागा 113 में करेंगे तो कितना मिलेगा एक, और एक का गुणा 49 के साथ कराएंगे तो 49 करने कितना होगा इसमें 49, ये पूरे के बटे स्टूडेंट ये है। अब इसमें देखिए यहाँ पे 113 से 113 क्या हो जाएगा इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब इसमें क्या बचा है 113, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, अब यहाँ पे बचा है 113 माइनस 64, तो 113 माइनस 64, उसके बाद में बटे और क्या बचा इसमें 113 माइनस 49, तो आप सबको ये बात एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब इसमें देखिए 3 में किस 4 जाएगा, कहोगे सर जी नहीं, एक इससे उधार लेगा तो 13 में किस 4 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट 9, और यहाँ पे कितना बचा स्टूडेंट 10, 10 में किस 6 गया कितना बचेगा 4, तो अंश में क्या होगा 49, और देखिए यहाँ पे 13 में किस 9 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट, 13 में किस 9 जाएगा कितना बचेगा 9 4, इसमें 4 बचेगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बचा है स्टूडेंट 10, 10 में किस 4 गया कितना 6, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट फाइनल आंसर 49 बटे 64, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट फाइनल आंसर क्या स्टूडेंट प्रश्न नंबर 7वें का पहला भी निकाले। तो देखिए प्रश्न नंबर 7वें का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, जो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर देखिए दिया, कॉस थीटा बराबर कितना स्टूडेंट 7/8, तो कॉस स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है स्टूडेंट, तो कॉस थीटा की जगह पे क्या रखेंगे स्टूडेंट 7/8 और इसका क्या कर देंगे स्टूडेंट स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट 7 का स्क्वायर यानी जब घात को जैसे a/b के ऊपर है स्टूडेंट घात में, तो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 7 का स्क्वायर और बटे में क्या है 8 का स्क्वायर। तो आप लोग बताओ कि 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहोगे सही 7 सत्ते 49 और बटे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8 का 64। तो आप सबको प्रश्न नंबर यही हो जाएगा, आप सबका क्या है फाइनल आंसर। तो प्रश्न नंबर 7वां का ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और हम आशा कर रहे हैं कि ये प्रश्न आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 8वां और 9वां 10वां आएंगे स्टूडेंट। तो आप सब लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर स्टूडेंट इनवाइट कीजिए कि सर जी अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी मान लीजिए उतना कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट क्या चीज खराबी है हमारे अंदर, क्या चीज नहीं है, उसको हम स्टूडेंट सुधारेंगे, जरूर से जरूर कुछ ना कुछ चीजें जरूर से जरूर सुधारेंगे स्टूडेंट, यही आपसे विनम्र निवेदन है।